बन के ज़माने दी बहार सोना आ गया सारे रसूलां दा सिंगार सोना आ गया। मैं आज मिलवा रहा हूँ आपको सियालकोट की एक ऐसी लड़की से जो अपनी दोनों आंखों से मजूर है, लेकिन ये वो लड़की है जिसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में गूंजती है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। लोग देखते हैं मेरी डिसेबिलिटी, दे सी माई डिसेबिलिटी बट आई सी माई एबिलिटी। मेरे पास अवेलेबल क्या है मैं वो देखती हूँ। अल्लाह कहता है मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं हूँ। कुछ विशेष ऐसी होती हैं कि जिस तरह अगर मैं देखूं तो हमेशा की तरह यही कहूँगी गुंबद खजरा देखूं। इन आंखों की वजह से तो मैं कभी परेशान नहीं हुई। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात हो जाए तो इंसान डिसहार्ड होता है। आमिना दलाल आ गया, हाँ कबे मिसाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह A1। आप बताइए हाल कैसा है, मिजाज कैसा है? कल तो कल था, बताइए आज कैसा है? क्या नाम है जी आपका? लारैब। लारेब। लारेब, मुझे बताइएगा कि जो आपकी अपनी आंखों से महरूम हैं ये कब से हैं? ये बाय बर्थ है, बचपन से ही है बिल्कुल। तो कैसा फील करती हैं बगैर आंखों के? देखिए मैंने कई आंखों वाले ना बिना देखे हैं यहाँ पे, और वो क्या कहते हैं कि देखिए लोग देखते हैं मेरी डिसेबिलिटी, दे सी माई डिसेबिलिटी बट आई सी माई एबिलिटी। मेरे पास अवेलेबल क्या है मैं वो देखती हूँ। अल्लाह कहता है मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं हूँ। अगर एक चीज़ लेता हूँ उसके बदले मैं ढेरों आपको नेमतें, ब्लेसिंग्स जो है वो अता कर देता हूँ। और मैं ये कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि मतलब अगर मैं देखती तो शायद मैं कुछ गलत देख लेती। अल्लाह ताला ने इसमें कोई बेहतरी की, बल्कि बहुत बड़ी बेहतरी की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। इनफैक्ट मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे अंदर डिसेबिलिटी है। मैं अपने आप को साइटेड लोगों की तरह ही बल्कि उनसे बेटर फील करती हूँ। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। है बेसब्री बड़ी है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर जिदे मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे। बताइएगा मुझे, ये जो आप नात पढ़ रही हैं कब से पढ़ रही हैं? मुझे तकरीबन देखिए जब मैं पैदा हुई थी ना, पहली बात तो ये कि जब मैं पैदा हुई मैंने बातें करना स्टार्ट की। मेरी अम्मी जान, फूफो जान, मेरी बड़ी सिस्टर्स, मैं सबसे छोटी हूँ एक्चुअली, तो वो इस चीज़ की विटनेस है कि जब मैंने फ़र्स्ट बात की मेरी बड़ी साफ़ आवाज़ थी और मैंने बात ये की, आका का बोल बंदे आका का बोल, पहली बात मैंने ये की थी। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है इससे ये साबित हुआ कि मुझे शौक़ बचपन से ही था। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी। जो सिस्टर्स थी वो तो स्कूल में जाती थी, मैं तो खैर नहीं जाती थी। उन्होंने जाना और वो अपने स्कूल्स में अक्सर मुझे लेके जाया करती थी, और उनके स्कूल्स में मैंने जाके कभी कभी परफॉर्म करना, फिर गांव में कोई कंपटीशन होना वो भी पढ़ना, और फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया। 3 to 4 years हो गए हैं कि मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स और इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर रेडियो चैनल्स, सारे नेटवर्क्स पे मैंने काम करना स्टार्ट किया आपने? मेरी कोई एजुकेशन नहीं है। कोई एजुकेशन नहीं है? नो, आई हैव नॉट। आपने ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे
देखिए, ज़रूरी नहीं कि मोबाइल से ही हर चीज़ को देखा जाए। मुझे अभी आप है ना, मैं आपसे कोई अच्छी चीज़ कैच कर लूँगी, मुझे अगर कुछ जो है ना वो लगेगा कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, मैं उसमें हेजिटेशन फ़ील नहीं करूँगी कि मैं किसी से कुछ ले रही हूँ। क्योंकि अली पाक का भी फरमान है, अल्लाह का फरमान है कि इल्म जो है वो मरते दम तक सीखते रहो, तुम सीख नहीं सकते, इतना बड़ा दरिया है ये। तो मुझे जहाँ से कुछ अच्छा मिलता है मैं कैच करती हूँ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करती हूँ। वद्दुहा दे चेहरे वाला, वद्दुहा दे चेहरे वाला, लाइला दे सेरे वाला, वद्दुहा दे चेहरे वाला, लाइला दे सेरे वाला, ला मका दे डेरे वाला, माही बेमिसाल आ गया, आमिना दलाल आ गया, हाँ का बेमिसाल आ गया, आमिना दलाल आ गया। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है। तो मुझे बताइएगा कि कोई दिल में ख्वाहिश? देखिए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमां मेरे, मगर फिर भी बहुत कम निकले। तो विशेज़ तो बहुत सारी होती हैं जो ऑन ईयर थोड़ी बताई जाती हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं, लेकिन हाँ कुछ विशेज़ ऐसी होती हैं कि जिस तरह अगर मैं देखूं तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि गुंबद खज़रा देखूं, बहुत जल्द जब देखूं। आपको आंखें मिले तो क्या देखें आप? एग्जैक्टली गुंबद खज़रा देखूंगी और क्या देखूंगी, दिल की सबसे बड़ी हसरत है। उसके बाद देखिए, एक मेरा दिल होता है कि माँ बाप को अल्लाह ने इंसान का काबा ही बनाकर भेजा है, तो अगर मैं उस वक्त वहाँ मौजूद ना हूँ तो मैं उनको देखूँ, ठीक है। और अगर अल्लाह मेरे नसीब इतने लिखे मैं वहाँ पर मौजूदा हालात, उन हालात में मौजूद हूँ, तो फिर मैं ज़रूर देखूँ। अच्छा, मुझे बताइए कभी आप डिसहार्ट हुई हो या को परेशान हुई हो अपनी इन आंखों की वजह से? इन आंखों की वजह से तो मैं कभी परेशान नहीं हुई। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात हो जाए तो इंसान डिसहार्ड होता है ना, मतलब उसके अंदर दिल होता है ना, ज़ाहिर है। लेकिन ये है कि मैंने कभी इस चीज़ को हावी होने दिया ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त तक दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, मतलब ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं जितने भी डिसेबिलिटी में जो पर्सन है या जितने भी परेशानी में पर्सन है ना, ज़रूरी नहीं कि जिस डिसेबल लोगों के साथ ही ये मसला होता है। जो लोग किसी भी परेशानी में होते हैं ना, कोई उनको टॉन्ट करता है, कोई उनको कुछ कहता है, तो वो क्या करते हैं, वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अपना कदम आगे बढ़ाइए, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, इसलिए आप आगे की तरफ जाइए। अगर हम लोगों की, दूसरों की बातें सुन के डिसहार्ड होना शुरू हुए, देखें निकालने वाला जो है वो ताजमहल से भी गलती निकाल देता है। लोगों को खुदा से भी शिकवे हैं, हम तो फिर बंदे हैं, तो फिर हम जो कुछ भी हैं हमें उसे कबूल करना चाहिए। बेऐब कोई इंसान नहीं होता, बस किसी को अल्लाह ने बज़ाहिर ऐब दे दिया है और किसी के अंदर दे दिया है। हुकूमत की अपील आपकी है? एग्जैक्टली, हुकूमत से मेरी फर्स्ट अपील तो ये है कि भाई ये जो आर्टिस्ट हैं, सना खान है ख़ास तौर पे, इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, इनके लिए कोई अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए। और सबसे बड़ी जो मेरी अपील है सेकंड, वो ये है, डिसेबिलिटी में जो पर्सन है, ख़ास करके जो ब्लाइंड हैं, जो चल नहीं सकते, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएं, उनके लिए कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं कि वो अपनी अलग से एक ऐसी दुनिया बसा सके। मैं कहती हूँ, मैंने इतने इंटेलिजेंट पर्सन देखे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी कम्यूनिटी में कि जो साइटेड लोगों से बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई, तो उनकी जो है वो हेल्प की जाए जहाँ तक हो सके। नाज़रीन, देखा आपने, ये थी लारेब, जिसकी आवाज़ पूरे वर्ल्ड में गूंजती है, और ये वो बहादुर लड़की है जिसने साबित कर दिया कि माजूरी कोई कमज़ोरी नहीं। अभी फ़ैसला आप करेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। महर अली, न्यूज़ अलर्ट, सियालकोट।